के बच्चे आजकल किस तरीके से पढ़ाई करते हैं कि थोड़ी सी जानकारी देना चाहेंगे और उनके परफॉर्मेंस भी आपके सामने ही रहेगा। पढ़ाया हुआ है क्वेश्चन इन लोगों से थोड़ा पूछेंगे। और आज के बच्चे तो अपने बाप के नहीं होते हैं, तो एमकेसी कौन चीज है। वो जहां भी उनका अपना स्वार्थ गड़बड़ाता है, स्वयं ईश्वर भी आ जाए तो उनको भी दो चार लात दे दे और पटक के चढ़ जाए, माई बहन कर दे, और कर ये रहे हैं। लेकिन फिर भी हम लोग एक कोशिश कर रहे हैं कि शायद कुछ दिनों तक के एजुकेशन बचा रहे। माता पिता के आज्ञा का थोड़ा उल्लंघन किए और माता पिता डांटते थे तो लगता था कि माता पिता बुरे हैं, लेकिन उन लोगों ने कहा था कि सुनो, हम लोग तो थोड़ा सा डांटते हैं, तुमको इतने बेचैन हो जाते हो। आने वाले समय में देखना तुम्हारी जो पीढ़ियां आएगी वो तुमसे बहुत गंदी आएगी। इसके रोल में एकदम रहते हैं पूरा का पूरा। हम तो कहते हैं इन लोगों को राष्ट्रपति बना दिया जाए, बहुत देर हो रहा है। चलिए सवाल है आपसे, बीपीएससी ना, खड़े बैठे रहिए। तो ये बताइए आप कि वो कौन से राजा थे जिनके पुत्र आचरण सही नहीं किए तो उन्होंने घर से निकाल दिया और बाद में वो शक हो गए। राजा सगर थे, ठीक है, आपकी कॉपी में है, देखिए है कि नहीं। सगर ने ही निकाला था, मैंने अभी दिखाया भी है, सुनाया भी है। और इसके बाद भी आप लोग चुपचाप कर रहे हैं, तो क्या आपका परफॉर्मेंस दिख रहा है सामने सामने। ये इनकी बारी है, इनको भी कम से कम एक जिला जरूर चाहिए, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना चाहिए। सबकी इच्छा अंदर से है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसके लिए हम कितना जगते हैं, कितना पढ़ते हैं, इससे कोई लेना देना आज के पीढ़ियों को नहीं है। हाँ चलिए सवाल है आपसे। गार्जियन चूंकि काम कराना बंद कर दिया, बैठे बैठे सढ़ा रहा है लोग एकदम से। देख की गर्मी कहाँ निकले तो जुबान से और दुर्व्यवहार से निकलती है, उसको दिशा नहीं दिया जा रहा है। सवाल है, ये बताइए आपकी चंद्रगुप्त मौर्य कितनी हाथियां दिया था सेल्यूकस को। 500 दिया था। एकदम इजी क्वेश्चन कर दिए थे। आपसे सवाल है कि सेल्यूकस किसका सेनापति था। सिकंदर का। आपसे सवाल है, सेल्यूकस कब आक्रमण किया था। 305 ईस्वी पूर्व में। सब विद्वान लोग हैं जी। आपकी बारी है। आप बताइए कि बिंदुसार की मां का नाम क्या था। दुर्धुरा। चलिए मिला जुला के ठीक है, ऑप्शन से बन जाएगा। दुर्धरा नाम था, दुर्धुरा नहीं। चलिए विद्वत महिला है, इनसे थोड़ा सा सुनिए। दुनिया की सारी सुख इनको चाहिए। दुनिया बना ही क्यों है, भगवान होता किस लिए, सारी चीज देख क्यों नहीं दिया। मंदिरों से देवता हटा दिया जाए और इनकी मंदिर लगा दी जाए, ज्यादा बेटर रहेगा। सारे लोग इनके पैरों में झुके और इनकी आरती केवल करे, कुछ नहीं करे दुनिया के लिए। ये सवाल है, 5 सवाल है छोटे छोटे। ये बताओ कि आप सबसे पहले कौन से यूरोपीय थे जो भारत में आक्रमण किए। सेल्यूकस था सबसे पहले, सिकंदर नहीं था। ये आप ध्यान में रखिएगा, इनका उत्तर है, ठीक है। सिकंदर किया था, ठीक है, 326 में ईस्वी पूर्व में। आगे सवाल है, भारत में जो दारा प्रथम जो ईरानी था आक्रमण के, इतना हिंस देकर मैं पूछ रहा हूं, उसने कौन सा सिक्का चलाया था। नहीं पता। सिगलोई। कौन ऐसे शासक थे जो सबसे ज्यादा चांदी के सिक्के चलाए। गुप्त शासक को भी चंद्रगुप्त द्वितीय। कौन ऐसा शासक थे, राजवंश था, जो सोना का सिक्का भारत में प्रारंभ किया। यूनानी थे। इन लोगों को बस कुछ भी हो जाए, पद आ जाइए, खूब अच्छा खाना, खूब मीठा देखना, खूब अच्छी कान में सुनना, खूब सुख, मैंने सारे अंग को केवल सुख मिलना चाहिए। तो भगवान हाथ बेकार दिए हैं, काम करने नहीं चाहिए, और पैर भी बेकार दिए, खाली सुख चाहिए बस। तनी सा भी दुख मिला तो ये लोग द्रौपदी हो जाएगा, महाभारत करवा देगा एकदम से पूरा का पूरा। देख सकते हैं आज के बच्चों के परफॉर्मेंस, सब पढ़ाए हुए, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसे मैंने नहीं पढ़ाया है और बबुआ जैसा रटाया है। इसके बावजूद भी परफॉर्मेंस देखा जा सकता है, ऐसा नहीं कि एक दिन की पढ़ाई है ये। चलिए लास्ट सवाल है, 5वां आपका। 4 तो आपने जवाब सही दे ही दिया है, 5वां भी दे ही दीजिए, कहीं के लिए छोड़ना है। अंतिम मौर्य शासक कौन था। बृहद्रथ, एक हो गया गलती से। चलिए आपसे सवाल है, बृहद्रथ को किसने हराया।
नहीं पता, क्या जरूरी है? पुष्यमित्र शुंग। आगे सवाल है, पुष्यमित्र शुंग 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, किस अभिलेख में मिला है? अवध के अभिलेख में मिला है। चलिए आपसे सवाल है, आप बताइए कि शुंग वंश की सत्ता का अंत कर दिया कण्व वंश के लोगों ने। उत्तर भारत से सत्ता के पैर को उखाड़ने वाला कौन था? ये क्या? वासुदेव था, उत्तर भारत से सत्ता उखाड़ा। जी सिमुक था जो सातवाहन वंश का संस्थापक था। सिमुक सातवाहन वंश की नींव कहाँ डाला था? प्रतिष्ठान में। पहले का तब ना, सब बोर्ड पर लिखे थे हम। सारा फेसबुक के लोग भी देख रहा होगा, ये सारी चीजें हुआ है। और जितना मैं फेसबुक पर करता हूँ उसके 10 गुना ज्यादा मैं इन लोगों को लिखाता हूँ और समझाता हूँ। फेसबुक केवल एक प्रमाण है कि भाई ये विषय मैं पढ़ा रहा हूँ। जी जी आपसे सवाल है, ये बता दीजिए कि चंद्रगुप्त मौर्य के पोता का नाम क्या था? नहीं पता है, अशोक था। और चलिए आगे बताइए, अशोक के माँ का नाम क्या था? नहीं पता है कि अशोक के माँ का नाम धम्मा था। आगे बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य के ससुर का नाम क्या था? ये धनानंद था। आप लोगों को सब, इनको भी कल भी पूछे हैं और सारे बच्चों ने बताया है। परफॉर्मेंस क्या है देखा जा सकता है। ये मैं कहिए तो कॉपी में दिखा दो, इनका परफॉर्मेंस एक मिनट छोड़िएगा। पढ़ने के दौरान ये लोग कितना ध्यान देता है कॉपियों में देखा जा सकता है। पढ़ने के दौरान ये मोर बन रहे हैं, ये फूल बन रहे हैं, ये डिजाइन बन रहा है, और रोकिएगा तो आप दुनिया के सबसे गंदे टीचर हैं। 2-4 जूता भी दिवा देगा लोग, पापा भैया को की बारी है। ये बताइए आपकी कौन सा ऐसा भारतीय शासक था जो किसी विदेशी को भारत से पहली बार हराकर लौटा दिया था? मौर्य। बहुत बढ़िया सवाल जवाब है। आप बताइए कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? चलो आप बताइए कौन ऐसा यज्ञ किया था और वह ब्राह्मणिक व्यवस्था स्थापित करने का प्रयास किया? पुष्यमित्र शुंग। अशोक तो बौद्ध था, हम ब्राह्मणिक व्यवस्था कर रहे हैं। चलिए आपसे सवाल है, वैशाली होता है। घमंड तो इतना चरम पर है क्योंकि शायद द्रौपदी को घमंड नहीं रहा होगा, बर्बाद करवा के रख दी सभी क्षत्रियों का। वैसे बर्बाद करवाने वाले लोग इस धरती पर एकदम जन्म ले लिया है। एक द्रौपदी नहीं, बाप रे बाप क्या बता, घर घर एकदम है। त्यागी और समर्पित कोई समय। आगे आप ही से सवाल है कि चोल चेर पांड्य सतीय पुत्र की चर्चा 13वें शिलालेख के अलावा किसमें वर्णित है? द्वितीय में वर्णित है। कहाँ से मिला है? जी जी मैंने द्वितीय शिलालेख कहाँ से मिला है? स्तंभ लेख है, बृहद शिलालेख, ये जानना चाहिए। जी हाँ, बृहद शिलालेख कुल कितने स्थानों से मिले हैं? 6 स्थानों से मिले हैं। बृहद शिलालेख के अलावा 2 स्पेशल बृहद